तो भगवान राम के बारे में आपने एक जगह व्याख्यान में ये कहा कि कोई ये सोचे कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे, लक्ष्मण ही उनके साथ वन में क्यों गए थे, भरत ही जो है वो राज क्यों संभाल रहे थे, और भगवान राम के लिए हनुमान जी भरत के जैसे ही प्रिय। देखिए 4 भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के प्रतीक। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ काम के प्रतीक है, और भरत जो है मोक्ष। अब आप देखिए वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण कामना के प्रतीक है। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, तभी वो धर्म के पथ पर रहेंगे। एक क्षण के लिए भी शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहेंगे, अर्थ तो कभी नगर छोड़ के जा ही नहीं सकता, अर्थ तो राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो राजधानी में रहेंगे। भरत क्या है, मोक्ष के प्रतीक है, तो वो खड़ाऊ रख के तपस्या करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, आप धर्म के किसी भी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब हनुमान चालीसा में ये लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समझाई। अरे भाई नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही समझाई क्यों। धर्म को सबसे प्रिय क्या है, इसलिए वो भरत ही समझाई। और क्यों वो है, जो उनको मोक्ष लिखा है, क्यों, पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान ने हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भरतहिसम भाई है, चाहे तपस्वी राजा है, एक एक वर्ड का अर्थ है, मगर अर्थ समझे बगैर जब हम कई बार चीजों का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये समस्या आती है। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक सज्जन ने पूछ लिया कि भाई आपके यहाँ तो 333 करोड़ 333 करोड़ भगवान, तो आप कैसे बना सकते, अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो भी वो इतने करोड़ों भगवानों को कैसे राजी कर। तो जरा ये 333 या 33 करोड़ या 33 कोटि, इसका क्या मतलब है, ऐसे आप समझिए। जब आप नर्सरी के लिए पढ़ते हैं, जब आप दूसरी चौथी में आते हैं तो 2 टीचर, 5वीं छठी में 8-10 टीचर, 10वीं 12वीं में आप आते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो जूलॉजी बनाएगा वो नहीं पढ़ाएगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो जाता है। जब आप पीएचडी में जाते हैं तो टॉपिक यानी वो एक सब्जेक्ट जिसको आप केजी में कहते हैं सबै मिला के एक है, वो पीएचडी तक आते आते सैकड़ों हो जाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, जो ज्ञान और चेतना के जिस स्तर पर होता है उसको उतना ही स्तर समझ में आता है। हिंदू और भारतीय संस्कृति चेतना के उस स्तर पे थी जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल का लेवल है। इसलिए एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के, एक एक चीज के एक्सपर्ट हैं। तो देवता भी भगवान तो अनंत है ना, तो अनंत का स्वरूप एक ही रूप में होगा, अनंत की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की होगी। और ये तो वो लोग हैं मैंने जो ये कहते हैं कि आइसक्रीम तो 50 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसेस दर्जनों प्रकार की होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग फलाना ढिमाका, और भगवान एक प्रकार के होने चाहिए। क्यों, इसलिए भगवान के लेवल पे अभी वो प्रिमिटिव लेवल पे पड़ा है, जिसे कहते हैं करिया अक्षर भैंस बराबर। तो इस कारण से उनको लगता है ये उनको दोष नहीं देना चाहता, जिसका जितना स्तर है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आकाश से पानी समान, बरसात तो सीजन चल रहा है, एक गिलास रख दीजिए तो गिलास भर पानी आएगा, जग रख दीजिए जग भर पानी आएगा, बाल्टी रख दीजिए बाल्टी भर पानी आएगा, ड्रम रख दीजिए ड्रम भर पानी आएगा, सरोवर में सरोवर भर के आएगा, नदी में नदी भर के आएगा। तो जिसकी जैसी पात्रता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो पात्रता के अनुसार लोग अपना अपना ज्ञान